आधा अधूरा सिलेबस। पता नहीं है, केवल विषय का नाम लिख दिया है और बोल दिया कि इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। अरे जब सिलेबस जारी कर ही रहे थे तो केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर करते। 100 पन्नों का सिलेबस होता, विस्तार से सब लिखा हुआ रहता, अभ्यर्थी पढ़ते परीक्षा देते। पहली बार ये सरकार को शर्म नहीं आता कि इन्होंने सरकारी विद्यालयों में इंग्लिश को बैन करके रखा है। विधानसभा और विधान परिषद में इंग्लिश को अगर लिख देता है तो विधान परिषद के जो सभापति हैं उनको नीतीश कुमार जी बेइज्जत करते हैं। ऐसे तो कह रहे थे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, अब अंत में कह रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगा। अभी क्या क्या आपके बदलेंगे विचार। और अंत में ये कि आज जो आप विज्ञापन जारी करने वाले हैं बीपीएससी के जरिए, क्या यह विज्ञापन भी स्टैंड करेगा? रोज रोज सीट घट रहा है, कैसे भाई, कैसे सीट घट रहा है रोज रोज? 3,38,000 पद है ना भाई, तो 3,38,000 पद है तो रोज रोज रिक्ति को घटा क्यों रहे हैं? कल बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस जारी किया, आधा अधूरा सिलेबस। पता नहीं है, केवल विषय का नाम लिख दिया है और बोल दिया कि इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। अरे जब सिलेबस जारी कर ही रहे थे तो केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर करते। 100 पन्नों का सिलेबस होता, विस्तार से सब लिखा हुआ रहता, अभ्यर्थी पढ़ते परीक्षा देते। पहली बार। दूसरी बात ये कि पहले से 100 मार्क्स का चल रहा था कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे, अब एक लैंग्वेज पूछ दिया गया, उसमें भी इंग्लिश को मैंडेटरी बना दिया। ये सरकार को शर्म नहीं आता कि इन्होंने सरकारी विद्यालयों में इंग्लिश को बैन करके रखा है। विधानसभा और विधान परिषद में इंग्लिश को अगर लिख देता है तो विधान परिषद के जो सभापति हैं उनको नीतीश कुमार जी बेइज्जत करते हैं। जब आपके अपने राज्य में इंग्लिश का महत्व को समाप्त कर दिया है तो कौन सी जरूरत पड़ गई इंग्लिश एग्जाम लेने का भाई? और बिहार के नौजवान लोग आप ही के विद्यालय से न पढ़ करके आज परीक्षा दे रहे हैं, तो इंग्लिश कहाँ से सीखेंगे जब आपने इंग्लिश पढ़ाया ही नहीं? और जब इंग्लिश का कोई महत्व नहीं है तो फिर आपने इंग्लिश क्यों चुन लिया? तो ये दूसरी समस्या है इस सिलेबस में। तीसरा समस्या नकारात्मक जो मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है, उसके ऊपर। पहले से तो कह रहे थे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, अब अंत में कह रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगा। अभी क्या क्या आपके बदलेंगे विचार। और अंत में ये कि आज जो आप विज्ञापन जारी करने वाले हैं बीपीएससी के जरिए, क्या यह विज्ञापन भी स्टैंड करेगा कि वक्त के बाद विज्ञापन बदल जाएगा, इसको निगल के खा जाएंगे विज्ञापन को? ये भी आपको स्पष्टीकरण करना होगा, स्पष्ट करना होगा कि जो विज्ञापन आप विज्ञापित करने जा रहे हैं राज्यपाल के आदेश से, क्या वह विज्ञापन स्टैंड करेगा कि वह विज्ञापन भी समाप्त हो जाएगा? विज्ञापन का पालन होना चाहिए। हम यही तो कह रहे हैं पिछले 2 सालों से। हम लोग परीक्षा दे करके 4-4 बार परीक्षा दे करके और नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे थे, कोई मेरिट में कोई क्वालिफाइड, और जबरदस्ती एग्जाम थोपा गया। अगर यही एग्जाम आप 2019 में लेते, कौन विरोध करता आपका? कोई विरोध नहीं करता। और एक चीज और, जब 3.5 लाख पद रिक्त हैं तो 1 लाख पहले 80,000, 78,000, फिर 70,000, फिर अब 1,60,000 की बात चल रही है। ये रोज रोज सीट घट रहा है, कैसे भाई, कैसे सीट घट रहा है रोज रोज? ये 3,38,000 पद है ना भाई, तो 3,38,000 पद है तो रोज रोज रिक्ति को घटा क्यों रहे हैं? तो ये एक बहुत बड़ा गंभीर मामला है और इस पर भी सरकार को सोचना पड़ेगा। चिंता मत करिए, लोकतंत्र है, जनता मालिक होती है और हम तो संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। एक बात माननीय मुख्यमंत्री जी आपको और तेजस्वी यादव जी आपको संदेश दे देते हैं कि शिक्षक बना दीजिएगा, बनने के काबिल हैं, योग्य हैं, तो हम लोग स्कूल में चले जाएंगे और बिहार का नाम रोशन करेंगे और बिहार को दुनिया का नंबर 1 शिक्षा का मॉडल बनाएंगे। और अगर शिक्षक नहीं बने तो संघर्ष करेंगे सड़क पर और मिलेंगे 2024 के पहले और बता देंगे आपको कितना औकात है। ये बात याद कर लीजिएगा। कहीं न रैली कर पाइएगा, न कहीं आप अपना शोभा यात्रा कर पाइएगा, रोड शो कर पाइएगा। बस इतना ही कहना है आपसे। सोच समझ लीजिएगा कि आपको चुनाव लड़ना भी है कि नहीं, बिहार में भविष्य में राजनीति करनी है कि नहीं। आपका नीति बर्बाद कर दिया बिहार की शिक्षा व्यवस्था को। बिहार का शिक्षा व्यवस्था कहीं बचा है क्या? पढ़ाई का कहीं वातावरण है क्या? बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ करके अब कोई डीएम कलेक्टर बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा ना। इसका मतलब कि आज तक जो आपने नीति लगाया वो गलत था। पहले डायरेक्ट एकदम रेल दिए धर के डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, अब आप एग्जाम पर एग्जाम ले रहे हैं, बेवजह के ले रहे हैं।
6421 विद्यालय में आपके एक भी शिक्षक नहीं है, धकाधक वहां से पास कर रहे हैं अभ्यर्थी। चिंता मत करिए, शिक्षक बन गए तो हम बिहार के नाम रोशन करेंगे दुनिया में, और अगर नहीं बने तो आपके खिलाफ उतरेंगे जंग मैदान में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी। जय हिंद।